मेडिसिन जो खाए हैं उसमें क्या देख रहे हैं बताइए। जी, जो इससे पहले आपने मेडिसिन दी थी ना पर्ल्स, वो मेडिसिन बहुत अच्छी है जी। वही मेडिसिन भेजना, उससे बहुत फर्क पड़ा है। कौन सा मेडिसिन, क्या मेडिसिन की बात कर रहे हैं, बोलिए फिर से बोलिए। PRLS पर्ल्स मेडिसिन जो आपने भेजी थी इससे पहले महीने में। हाँ, वो मेडिसिन बहुत अच्छी है जी, उससे बहुत फर्क पड़ा है जी। उसके साथ आपको स्टैबिसेग्रा भी दिया गया था, स्टैबिसेग्रा 10 50 भी दिया गया था। उसके बाद जो दी थी ना वो मैंने ली, तो उससे कुछ खास फर्क नहीं लगा। तो वो जो बची हुई थी ना पर्ल्स, तो मैंने वही कंटिन्यू की, फिर उससे बहुत फर्क पड़ा जी पर्ल्स से। ठीक है, तो आपके इरेक्शन में आपको इम्प्रूवमेंट हुआ है? हाँ जी, हाँ जी, इम्प्रूवमेंट हुआ है जी। इरेक्शन में इम्प्रूवमेंट हुआ है, टाइमिंग में इम्प्रूवमेंट हुआ है? हाँ जी, हाँ जी। लिबिडो में इम्प्रूवमेंट हुआ है? हाँ जी, हाँ जी, हुआ है जी। ठीक, ओके, ठीक है। तो वो स्टैबिसेग्रा और ये पर्ल्स दवाई भेज देना जी। स्टैबिसेग्रा ठीक है, और PLRS भेज देते हैं, ठीक है। हाँ, आगे का ठीक है मेडिसिन जी। भेज रहे हैं आपको, आप एड्रेस डाल दीजिए। ठीक है, थैंक यू सर। नमस्कार दोस्तों, समय की पाबंदी होने के बावजूद भी, पेशेंट के इतना लोड होने के बावजूद भी मैं आप लोगों का समक्ष वीडियो डालने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि आप लोगों में से बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आता है कि सर वीडियो बनाइए, केस वीडियो लेके आइए, केस वीडियो दिखाइए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जूनियर होम्योपैथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए। तो अभी आपने जिस पेशेंट का आवाज सुना, इस पेशेंट को बेसिकली इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम है, टाइमिंग की प्रॉब्लम है और लो लिबिडो की प्रॉब्लम है। और इस पेशेंट को आज से 2 महीना पहले मैं स्टैबिसेग्रा प्रिस्क्रिप्शन किया था, स्टैबिसेग्रा 10 50 दिया था, साथ में PLRS 0/1 0/2। और इससे हुआ ये कि पेशेंट का प्रॉब्लम हम लोग मान के चल सकते हैं कि 80-90% तक ठीक हो गया, पूरी तरह क्योर हो गया प्रॉब्लम। और 1-2 बार मेडिसिन जाएगा, पेशेंट का प्रॉब्लम बिल्कुल जड़ से साफ हो जाएगा। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पेशेंट का मैं टोटालिटी के बेस पे मैं ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था। मैं रोगी का रोग के नाम पे ट्रीटमेंट नहीं किया था, पेशेंट का ट्रीटमेंट किया था। जो पेशेंट मेरे पास आया हुआ था, उस पेशेंट का मैं टोटालिटी के बेस पे सभी सिम्टम्स एक साथ एक्यूमुलेट करके मैं सिंगल मेडिसिन दिया था। तो स्टैबिसेग्रा से पूरी तरह प्रॉब्लम जड़ से क्लियर हो गया। क्या क्या सिम्टम्स था मैं बोलना चाहूंगा, थोड़ा सुन लीजिएगा। सिम्टम्स की अगर बात करें तो पेशेंट का लाइफ में बेसिकली सप्रेशन बहुत ज्यादा हुआ है, सेपरेशन ऑफ फीलिंग्स, मेंटल फीलिंग्स का बहुत ज्यादा सप्रेशन हुआ है। पेशेंट का लाइफ में से बहुत सारा घटना घटा है जहां से पेशेंट को सप्रेशन करना पड़ा, अपने आप को पीछे लेके आना पड़ा, दबाना पड़ा सिम्टम्स। तो ये एक मेन इशू है जो मैंने देखा पेशेंट का अंदर, सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स। साथ ही साथ रिजर्व डिस्प्लेजर, यानी पेशेंट को बहुत कुछ सहना पड़ा, बहुत कुछ देखना पड़ा अपना आंख के सामने से। तो ये एक बड़ा पिकुलर सिम्टम स्टैबिसेग्रा का। साथ ही साथ एग्रावेशन आफ्टर क्वाइशन, यानी सेक्स के बाद प्रॉब्लम का बढ़ जाना, ये एक मेन सिम्टम होता है स्टैबिसेग्रा का। तो स्टैबिसेग्रा यहां भी इंडिकेट कर रहा था पेशेंट के लिए। फोर्थ सिम्टम की अगर बात करें तो पेशेंट का मन में सेक्स के प्रति विचार तो आता है लेकिन फीलिंग्स नहीं आता है। यानी जब भी वो अपना पार्टनर को टच करता है, जब भी वो स्टिमुलेट करने का प्रयास करता है अपने आप को, तो वो स्टिमुलेट नहीं हो पाता, यानी वो फीलिंग्स नहीं आ पाता है। जो एक पार्टनर को एम्ब्रेस करने पर या टच करने पर, हग करने पर जो एक फीलिंग आना चाहिए, वो फीलिंग इनको नहीं आ पाता है। डिजायर थोड़ी बहुत फिर भी है लेकिन फीलिंग्स नहीं आ पाता है। तो फीलिंग्स के लिए स्टैबिसेग्रा एक बहुत अच्छा मेडिसिन है। इसके अलावा पेशेंट के सामने आसपास अगर कोई धूम्रपान करता है, कोई अगर स्मोकिंग करता है, तो वो उसका गंध को ले नहीं पाते, उससे उसको प्रॉब्लम होता है। और इसके अलावा आंख में बहुत बार स्टाइल्स हो चुका है, ये एक और एक सिम्टम है। और साथ ही साथ इरिटेबल टेम्परामेंट है, यानी एक काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि हमेशा पेशेंट जो है गुस्से में ही रहता है। उसको अगर अच्छा बात भी बोलो तो गुस्से में ही आपको रिप्लाई करेगा। तो काइंड ऑफ इरिटेबल टेम्परामेंट पाया जाता है स्टैबिसेग्रा के अंदर। तो इन सभी सिम्टम्स को एक साथ एक्यूमुलेट करके मैं पेशेंट को स्टैबिसेग्रा प्रिस्क्रिप्शन किया था 10 50 फॉलोड बाय PLRS 0/1 0/2। इससे हुआ ये कि पेशेंट का अंदर प्रॉब्लम पूरी तरह क्योर हो चुका है। एकदम हम लोग बोल सकते हैं कि 80-90% प्रॉब्लम क्योर हो चुका है और 1-2 बार मेडिसिन जाने से पेशेंट का पूरी तरह क्योर हो जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। अगर आप लोगों को इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई सवाल है मन में तो सवाल करिए, मैं आपको रिप्लाई वहां पे दे दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।